तो गुरु कबीर ने कहा कि भाई मैं एक बुझावल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा क्या? तो उसने देखिए, आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। गुरु कबीर साहब ने कहा, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, और बिना फूल भौरा रस रहे, कहो बिरवा को नाव। देखिए अंतिम में प्रश्न है ना, वह बिरवा कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है जिसमें बैठ करके मन भौरा फूल पराग लेना चाहे। फूल तो है नहीं लेकिन पराग लेना चाहो। क्या कोई ऐसा वृक्ष होगा जिसमें फूल तो ना हो लेकिन उस वृक्ष से रस को पाना चाहे? उस वृक्ष को क्या नाम कहोगे? कबीर साहब ने पूछा। आइए इन पहेलियों को हम चंद मिनटों में समझने का प्रयास करें। वैसे चंद मिनट में समझ तो नहीं सकते, क्योंकि संत महापुरुषों की वाणी तो इतना अनंत है कि जितना गोता लगाए उतना ही कम है। जितना चिंतन करें उतना भी कम है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो एक शब्द पर विचार करते करते हम थक जाते हैं। तो गुरु संतों के सुंदर इस विचार को क्या गुणगान करेंगे, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे। इसमें जस्ट विरोधात्मक है या फिर उलटवासी जैसी बातें हैं। देखिए उलटवासी जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। उलटवासी उल्टा है नहीं कहते, उलटवासी उल्टा जैसे लगता है, उल्टा है नहीं। उलटवासी का मतलब यही होता है। गुरु कबीर साहब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे। पर्वत के ऊपर में हर नाम हल चलता, बहना नाम चलना, प्रवाह होना क्या संभव है? कबीर साहब आप हम सबसे प्रश्न करते हैं, क्या यह संभव है कि कोई पर्वत पर हल चलाना चाहे, चट्टान पर हल चलाना चाहे? इसका तात्पर्य होता है कि कोई चट्टान में या फिर पर्वत में खेती करना चाहे तो यह संभव है। हल चलाने का मतलब खेती तो होगा ना। आदमी हल क्यों चलाना चाहेगा? खेती करने के लिए। तात्पर्य यह हुआ, क्या चट्टान में खेती हो सकती है? क्या पत्थर में खेती हो सकती है? क्या पर्वत के ऊपर में खेती हो सकती है? तो इसका प्रश्न करते हैं। क्यों को प्रश्न करते हैं? क्योंकि यही काम हम लोग करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। कैसे? हम पर्वत में ही तो खेती करना चाहते हैं, चट्टान पे ही तो खेती करना चाहते हैं। आप बोलेंगे जी नहीं, हम तो मैदान में खेती करते हैं, खेत में खेती करते हैं, खेत में फसल लगाते हैं, हमने तो कभी चट्टान में खेती नहीं करी। जमीन में तो आप खेती चट्टान पे नहीं करते, मुझे भी पता है। आप सब बढ़िया खेत की निदाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको मुलायम करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और जब वह खेती करने उपयुक्त हो जाता है तो ही बीज डालते हैं। इसके लिए आप सब समझते हैं, सही है ना? कबीर साहब यही कहना चाहते हैं, भाई अगर तुम खेती करना चाहते हो तो इसके पहले तुम खेत तो बना लो, भूमिका तो तैयार कर लो। तुम खेती करना भी चाहते हो, बीज डालना भी चाहते हो, लेकिन तुम्हारा खेत तो चट्टान है। अभी तुम्हारे खेत में तो कंकड़ पत्थर है, तुम्हारे खेत में तो केवल पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, तो तुम भला खेती कैसे कर सकते हो? तो कौन सी खेती है? वो है भक्ति की खेती। हम अपने अंतःकरण रूपी खेत में, हम अपने अंतःकरण रूपी इस खेत में चट्टान को रख करके, पहाड़ को रख करके, कंकड़ पत्थर को रख करके, ये कंकड़ पत्थर और चट्टान क्या है? तो ये अहंकार ही चट्टान है, क्रूरता ही चट्टान है। और इस क्रूरता रूपी चट्टान को, पत्थर को रख करके, अपने अहंकार को, अपने हृदय को कठोर बना करके अगर हम भक्ति की खेती करना चाहें तो ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि हम भक्ति की खेती से ही शांति रूपी फल पाना चाहते हैं, और ये तभी होगा जब हमारा हृदय सरल होगा, सहज होगा, और इसमें हल चलने लायक हो, मुलायम हो जाए, कोमल हो जाए। जब तक हमारा हृदय कोमल नहीं होता, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र नहीं होता, तब तक हम भक्ति की खेती भी इस पे नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन सरल हृदय नहीं होता है, हृदय पवित्र नहीं होता है। तो पवित्र हृदय बनाना ही भक्ति है। या क्या कह सकते हैं, हम अपने अंतःकरण में अहंकार को रख करके, अभी पूज्य साहब जी से यही सब सुन रहे थे 3 दिनों से,
हम सब किस में जीते हैं? अहंकार में ही तो जीते हैं। घर परिवार में भी रहते, प्रेम क्यों नहीं होता? प्रेम कहो या भक्ति कहो एक ही बात है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। कैसे? जब प्रिय जनों के बीच में व्यवहारिक दृष्टि से हम अभिव्यक्त करते हैं उसी भावनाओं को, उसी को प्रेम कहते हैं। और जब गुरु संतों और इष्ट के प्रति हम अपने भाव को जब निछावर करते हैं तो उसी को भक्ति कहते हैं। पूज्य सो अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग ही तो भक्ति है। और यही जब हम अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग एवं अड़ोसी पड़ोसी के साथ आत्मीय भाव से जब मिलते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। तो तब तो वही है, बस उसको अभिव्यक्त करने का शब्द अलग अलग है भाव की दृष्टि से। कुल तात्पर्य यह हुआ कि हम भक्ति करना तब कर पाएंगे जब हमारा हृदय सरल हो जाए, अहंकार गरने लग जाए। इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर भी और शब्द दिया। आप याद करिए सदगुरु कबीर साहब जी की बीजक का प्रथम शब्द उन्होंने कहा, संतो भक्ति सतो गुरियानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर, देखिए यहाँ ध्यान से सुने जिस शब्द को मैं कहना चाहता हूं। पाहन फोरे गंगे की निकली, चौहदी से पानी पानी। पत्थर को तोड़ करके गंगा निकलती है ना। आप गंगोत्री गए हैं, यमुनोत्री गए हैं, और ज्यादा तो ना कभी गए हो तो कम से कम सिहावा पहाड़ तो गए हैं जहां से महानदी बहती है, वहां जाकर देख ली, वहां तो चट्टान ही है। तो जितनी भी नदियां निकलती है, आप अमरकंटक में चले जाइए जहां पर नर्मदा निकली है, जितनी भी नदियां निकलती है चट्टान को तोड़ करके निकलती है। कहने का तात्पर्य कबीर साहब ये कहते हैं कि तुम्हारा चट्टान रूपी हृदय अगर टूट जाएगा, तुम्हारा हृदय सरल हो जाएगा, अहंकार गल जाएगा, तुम्हारे मन की क्रूरता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे मन की कठोरता समाप्त हो जाएगी, तभी तुम सच्चे अर्थों में भक्ति कर सकते हो। और भक्ति की जो अविरल धारा है, जो पानी का धारा है, उसी से ज्ञान और वैराग्य की दिशा में तुम आगे भी बढ़ सकते हो। तो सुंदर भक्ति के साथ में कबीर साहब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे। संक्षिप्त में हम पूरा कर दूं। दूसरा कबीर साहब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि एक घोड़ा हो और वो घोड़ा चल भी रहा हो। वैसे बंदर और घोड़ा को सबसे चंचल प्राणी माना जाता है, क्योंकि एक क्षण भी वो स्थिर रहता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि एक चंचल घोड़ा हो और वो भी चलायमान हो, और उस घोड़े में तुम घर बनाना चाहो, गांव बसाना चाहो, संभव है? कबीर साहब प्रश्न करते हैं, क्या तुम घोड़ा में, और वो घोड़ा जो चंचल खुद में है, एक क्षण स्थिर भी नहीं रहता, साथ साथ वो चलायमान है, गतिमान है, चल रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते हुए घोड़े में क्या तुम घर बना सकते हो, घर बसा सकते हो? कहने का तात्पर्य है, क्या तुम घोड़े में सुख से सो सकते हो, सुख से रह सकते हो बैठकर? प्रश्न करते हैं। ये घोड़ा क्या है? तो ये मन रूपी घोड़ा, ये मन को घोड़ा की संज्ञा दिया गया है। ये मन रूपी घोड़ा हमारा इतना चंचल है, और इसी मन को चंचल बना करके हम सुख से रहना चाहते हैं। क्या संभव है? कबीर साहब यही प्रश्न करते हैं। तुम सुख चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, तुम आनंद चाहते हो, तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन ये संभव कैसे है? क्योंकि तुम्हारा मन तो बहुत ही चंचल है, एक क्षण स्थिर भी रहने वाला नहीं है। तो भला कैसे तुम विश्रांति पा सकते हो, कैसे आनंद पा सकते हो? ये आज सूत्र कबीर साहब देकर जा रहे हैं कि अगर शांति और मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसका प्रथम सूत्र है कि भक्ति, और भक्ति तब होती है जब हृदय की क्रूरता और अहंकार टूट जाता है, हमारा हृदय सरल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब हम अपने मन की वासना को त्याग करके मन को शांत कर लेते हैं, मन को समाहित कर लेते हैं, जब विश्रांति आती है सारे विषयों से मुड़ करके, तभी ये शांति आती है। इसलिए दौड़ने से शांति नहीं मिलती, भागने से शांति नहीं मिलती। गुरु कबीर ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। इसलिए हम अपने मन इंद्रियों को हम वश में करना सीखे। जितना ही हमारे मन और इंद्रिय हमारे वश में रहेगा, उतना ही हम सुख से रह सकते हैं, सुख से जी सकते हैं। और जितना ही हम संसार के विषय वासना में, विषय प्रपंच में दौड़ते रहेंगे, उतना ही हम दुख के सागर में गोता खाते रहेंगे, गोता लगाते रहेंगे। इसलिए हम अपने मन रूपी घोड़ा को
कस करके लगाम खींच करके रखें, तभी हम सुख से जीवन जी सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिना फूल भंवरा रस रहे। देखिए, बिना फूल का भंवरा रस चाहता है, ये संभव है? ये देखिए, कोई वृक्ष हो और वो वृक्ष में बैठ करके वो जो भंवरा है वो रस चाहता है, पराग लेना चाहता है, क्या ये संभव हो? जब वो फूल ही नहीं है तो रस कहां से मिलने वाला है? जो सुग्गा पक्षी होता है ना, वो एक सेमल के पेड़ पर बैठ जाता है और सेमल के पेड़ पर बैठ करके करता क्या है, सुंदर सुंदर लाल लाल फूल को देखता है तो उसको लालच होता है कि देखो इसका फल इतना सुंदर है, फूल इतना सुंदर है, तो इसका फल भी बहुत मीठा होगा, सुंदर होगा। उसका सेवन करने लगता है। जब सेवन करने लगता है अर्थात उसकी निगरानी करता है, उसी में बैठकर इंतजार करता है, कुछ दिनों के बाद में, 1 महीने के बाद में उसी में बहुत बड़ा बड़ा फल लगता है। सेमल का पेड़ देखे ना सर, और जब वो पक करके फटता है तो क्या निकलता है? रुई निकलती है। क्या निकलती है? रुई निकलती है। उसको आश्चर्य होता है, अरे मैं 1 महीना 2 महीना इस पेड़ में बैठ करके इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, यही दशा तो हमारी भी है। इस संसार के सुखों को देख करके, वैभव को देख करके हमको बड़ा लालच होता है, जैसे फूल को देख करके सुग्गा को लालच होता था। इसीलिए पलटू महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, देखा तो सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए तो झूठ, तो मरना साच है। हम संसार को देखते तो कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता पर ध्यान दे तो समझ में आता है कि ये तो 4 दिन का ही रहने वाला है, और अंततः आदमी हार करके, थक करके निराश हो जाता है। गुरु कबीर कहते हैं कि मन, ये जो मन रूपी भंवरा है ना, ये संसार के विषय वासना में ही सुख होता है, पंच विषय से ही सुख पाना चाहता है, वो फूल ही नहीं जिसमें रस कहाँ मिलेगा। गुरु कबीर ने इसको बहुत सुंदर ढंग से अन्य साखी में पिरोकर कहा, मन भंवरा तो ही बरजिया, बन मन बास न लेई, और अटकेगा कहो बेली में, तरफ तरफ जी देई। हे मन भंवरा, मैंने तुमको बहुत रोका, हे भंवरा तुमको बहुत बरजा, लेकिन तुम मानते नहीं हो। संसार के इस प्रपंच में केवल उजलने का काम करते, संसार में जीवन जिए, संसार में आप रहें, संसार में कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन इसमें उलझे ना। एक छोटा सा सूत्र यह है कि नदी में ही नाव तैरती है, नदी से बाहर, पानी से न बाहर नाव तैरती नहीं। ये बात सही है, याद रखिएगा। नदी में ही नाव तैरती है। कब तक? जब तक पानी के ऊपर नाव रहती है तब तक नाव नदी में तैरा करती है, लेकिन जिस क्षण नाव में पानी आ जाता है उसी क्षण नाव भी डूब जाया करती है। बस यही एक चीज समझना है, हम संसार में रहेंगे तब तक कोई अड़चन आने वाले नहीं है, लेकिन जब हमारे मन में सांसारिकता आ जाती है उसी दिन हम डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम संसार में तो रहें, लेकिन हमारे मन में सांसारिकता न आने दे तो हम सुख से जीवन जी सकते हैं। तो हम मन भंवरा का उदाहरण देकर कबीर साहब कहते हैं कि ये जो मन रूपी भंवरा है संसार में ही सुख खोजता है और दौड़ता रहता है, लेकिन इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा? तो विषयों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, सुविधाएं हैं, इसका विरोध नहीं करता। संसार से सुविधाएं मिलेंगी, संसार से जीवन निर्वाह होगा, लेकिन सुख की अपेक्षा करते हैं, ये गलत है। सुख कहाँ है? तो सुख तो अपने आप में स्थिर होने में है, अंतर आत्मा में है, अंदर में है। उसी सुख को जानना है, उसी सुख को पहुंचाना है, फिर हमको कुछ पाना नहीं है, पाना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु कबीर ने कहा, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर, ये गुरु कबीर का मार्ग है, खोजना नहीं है, पाना नहीं है, अपने मन को निर्मल बना लेना है। तो परमात्मा रूपी ये संत गुरुजन और सज्जन भी हमारे पीछे आ जाएंगे, उठने और बैठने लग जाएंगे। देखिए, कहते हैं कि कौवा को आप दाना डालते रहते हैं, कौवा के साथ साथ कभी हंस भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेते हैं तो हमारे घर में संत और गुरुजन रूपी भगवान भी हमारे पीछे पीछे चल के हमारे आंगन तक आ जाते हैं और कहते भी हैं, ए कबीर, मैं तेरे घर में, तेरे द्वार में आया हूँ, द्वारे तेरे राम जी मिला कबीरा मोए, और तय तो सब में मिले रहा, मैं न मिलूंगा तो दरवाजे तक हमारा राम, हमारा परमात्मा, हमारा स्वामी, हमारे सदगुरु आते हैं, लेकिन हम ही उससे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलने का एक ही तरीका है, क्या? मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये असली भजन यही है, और इसी भजन को करने पर ही परम तत्व की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो वो बिरवा कौन सा है? तो वो कल्पना रूपी वृक्ष से ही ये मन रूपी भौरा रस चाहता है। उत्तर मिल गया। उत्तर क्या है? एक कल्पना रूपी वृक्ष में ही बैठ करके ये मन रूपी पक्षी, मन रूपी भौरा रस चाहता है। रात दिन कल्पना ही तो करता रहता है ना, इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, इन प्राणी में, इन पदार्थों में सुख मिलेगा। इस प्रकार की कल्पना करते 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 इच्छा करने लगता है, और इच्छा करके ही अपने लिए दुख का सागर भी तैयार कर लेता है। इसलिए हम सब अपने मन को अपने वश में करके भक्ति और मुक्ति की गति को प्राप्त करने के लिए हम अपने अंतःकरण के सारे कलमश को निकाल कर फेंके। सबसे पहला यही काम करना है, छोटा सा। देखिए क्या करना है, हम अपने हृदय को पवित्र कर ले। हमारे हृदय में जितने भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है, उसी को साफ करना है, एक छोटा सा काम। और इस सत्संग का जितना भी उपदेश होता है, एक छोटा सा इसी काम के लिए है। हम अंतःकरण कहें, मन कहें, ये हृदय कहें, जो कुछ भी कहें, इसके में अंदर में जो कलमश है, मन विकार है, इसी को बस निकलने का काम करें, और सबके प्रति शुभ भावना, मंगल कामना करें, तो हमारा जीवन भी पावन हो सकता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय।